आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरें तफसील के साथ, जहां पर शुरुआत करेंगी बड़ी खबर के साथ। राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी हुई, जिसके बाद गुरेज बांडीपुरा रोड के लिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई, जहां पर पहले ही महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि बर्फबारी हो सकती है। और उसी बीच राजधानी टॉप की बात करेंगे तो वहां पर जो बर्फबारी है वो हुई है, जिसके चलते जो एडवाइजरी है वो जारी जो है वो की गई है। और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जो ताज़ा बर्फबारी है वो हुई है। गुरेज बांडीपुरा रोड की बात करेंगे तो वहां पर राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई है। गुरेज बांडीपुरा रोड के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। राजधानी रोड एहतियाती तौर पर बंद किया गया है। मुसाफिरों को एहतियात बरतने की हिदायत जो है वो दी गई है, जहां पर पहले ही महकमा मौसमियात की तरफ से जो जानकारी है वो दी गई थी। और उसी बीच जो ये रोड है गुरेज बांडीपुरा रोड के लिए एडवाइजरी जारी की गई है और एहतियाती तौर पर जो राजधानी रोड है वो बंद किया गया है। जहां पर मौसम में जो करवट है वो ली है, उसके पेश नज़र बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। और हुकाम की तरफ से जो जानकारी दी गई कि बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई के पेश नज़र और एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुरेज बांडीपुरा रोड पर ट्रैफिक की नकल हरकत फौरी तौर पर अगले अहकामात तक मुअत्तल रहेगी। राजधानी टॉप पर बर्फबारी शुरू हुई, जिसके पेश नज़र बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक को रोक दिया गया है। महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में बर्फबारी की पेशगोई की थी, जिसके बाद एडवाइजरी जो है वो भी जारी की गई थी। जहां पर आज सुबह ये जो राजधानी टॉप है वहां पर बर्फबारी शुरू हुई, जिसके बाद एडवाइजरी जारी की गई है और राजधानी रोड को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया है। मुसाफिर को एहतियात बरतने की भी हिदायत दी गई है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके चलते जो राजधानी रोड है उसे एहतियाती तौर पर बंद जो है वो किया गया है। और महकमा मौसमियात की तरफ से पहले ही जानकारी दी गई थी कि जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी है वो हो सकती है, जिसके बाद बांडीपुरा गुरेज रोड पर ट्रैफिक की नकल हमल एहतियाती तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हुकाम की तरफ से जानकारी दी गई कि बारिश और बर्फबारी के पेशगोई के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर के तौर पर गुरेज बांडीपुरा रोड पर ट्रैफिक की नकल हरकत फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। और सभी से कहा गया है कि अगले जब तक कहीं जाना हो, और रोड की बात करेंगे, जब तक कोई अहकामात ना आए उसके बाद ही आप रोड पर जा सकते हैं। फिलहाल मुकम्मल तौर पर वो बंद कर दिया गया है तो एहतियाती तौर पर, और मुसाफिर को एहतियात बरतने की हिदायत भी दी गई है और एडवाइजरी भी इस बीच जारी जो है वो की गई है। इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे ज़हूर ज्वाइन कर चुके हैं। ज़हूर बताएगा कि जहां पर बर्फबारी शुरू हुई और राजधानी रोड एहतियाती तौर पर बंद कर दिया गया, अभी क्या कुछ सूरत हाल है वहां का? बात करेंगे जो गुरेज बांडीपुरा शारा है उसको आज एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो है राजधानी टॉप पे जो है बर्फबारी देखने को मिली और उसके बाद उसको एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। हालांकि ये जो रोड है 2-3 महीने कट ऑफ रहता है। आज जो जब हैवी स्नोफॉल हो जाता है, जहाँ राजधानी टॉप पे आज हल्की बर्फबारी होती है, वहाँ पे भी 7-8 फुट के करीब बर्फबारी होती है। जब उसके बाद उसको जो है 1-2 महीने के लिए एहतियाती तौर पर बंद करो और उसके बाद बीआरओ की मशीनें उसमें होती हैं और उसके बाद उसको बहाल किया जाता है। लेकिन तब तक जो है स्टॉक पोजीशंस क्या होती हैं उसको पहले ही जहां मद्देनजर रखते हुए जो है वहाँ डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा या बाकी जो अफसरान है वो पहले ही उसको जो स्टॉक इन करते हैं और जितना भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनको पहले ही वहाँ पे एक्स्ट्रा रखा जाता है। और उसके बाद हालांकि जब रोड बंद होता है तो अगर कोई भी सर्विस इसमें
कोई भी इसमें प्रॉब्लम आती है या कोई भी इमरजेंसी होती है तो उसमें एक हेलीकॉप्टर सर्विस का भी इनेकाद किया जा रहा है। और हेलीकॉप्टर सर्विस बिल्कुल उस वक्त जारी होती है। और उससे पहले ही जो डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा ने कुछ रोज कबल ही जो इसमें एक रिव्यू मीटिंग भी ले ली है। उसके साथ साथ आज कंसर्न एमएलए जो गुरेज है, नजीर गुरेजी, उसने भी एडमिश के साथ एक रिव्यू मीटिंग ले ली और उसमें जो तबादला ख्याल किया गया है कि कहाँ कहाँ कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ पे कितनी मशीनरीज लगानी पड़ेगी, या हेल्थ के हवाले से मीटिंग ली गई, या बाकी रोड्स के हवाले से जो अहम राब्ता रोड्स हैं वहाँ बांडीपुर गुरेज दुलेर इलाका जो है, तो वहाँ पे भी देखा गया है कि कहाँ कहाँ पे जो प्रॉब्लम्स उनको पहले ही देखा गया है। पहले ही जो स्टॉक उसमें देखा गया है कि कहाँ क्वेश्चन क्या है स्टॉक की, या बाकी जो चीजें हैं उनको पहले ही रिव्यू किया गया है। दिया जी ज़हूर, जहां पर राजदान टॉप पर ताज़ा बर्फबारी शुरू हुई तो अभी क्या कुछ सूरत हाल है कि अभी भी बर्फबारी वहां पर जारी है और साथ ही साथ क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है? जी बिल्कुल, अगर बात करेंगे जो राजधानी टॉप में मॉर्निंग में ही जो हल्की बर्फबारी हुई है, हालांकि अभी जो बर्फबारी बताया जा रहा है कि अभी कुछ देर पहले जो वहाँ के लोकल्स बात की गई है तो बता रहे हैं कि अभी बारिशों का सिलसिला हल्का है। लेकिन अगर मैदानी इलाकों बांडीपुर की बात करेंगे तो अभी थोड़ा धूप खिल गई है। लेकिन जो मॉर्निंग में भी यहाँ भी बारिशें देखने को मिली। बांडीपुर की जो मैदानी इलाके हैं वहाँ भी बारिशें मिली, लेकिन अभी जो थोड़ा धूप खिल गई है। लेकिन जो रोड है अभी फिलहाल इसको बंद कर दिया गया एहतियात के तौर पर, और उसमें एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो वो पहले उन कंट्रोल रूम के नंबरात पे कायम जो नंबरात दिए गए हैं वो उन पे बिल्कुल राब्ता कायम कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है उनको वहाँ पे जो है कंसर्न जो वहाँ पे कंट्रोल रूम में नंबरात जो वहाँ पे लगे हुए हैं, जो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, वो उनको बिल्कुल वहाँ से डायरेक्शंस देंगे क्या अपडेट है, क्या स्टेट्स हैं, उसके बाद ही उनको आने जाने की इजाजत होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने का। हमारे नुमाइंदे जानकारी दे रहे थे कि राजधानी टॉप पर ताज़ा बर्फबारी हुई और जिसके बाद जो बांडीपुरा रोड है उसे बंद कर दिया गया है और एडवाइजरी जो है वो भी जारी कर दी गई है। बांडीपुरा और गुरेज की बात करेंगे, वहां पर ताज़ा बर्फबारी के बाद उस रोड को बंद कर दिया गया और फिलहाल वहां पर काम जारी है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। मरकजी वजीर जतिंदर सिंह ने कहा कि रेलवे वजारत ने जम्मू में एक अलहदा रेलवे डिवीजन कायम करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया गया है, जहां पर उनकी तरफ से एक ट्वीट भी किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और स्क्रीन पर भी आपके सामने ट्वीट है, जहां पर मरकजी वजीर जतिंदर सिंह ने कहा कि रेलवे वजारत ने जम्मू में एक अलहदा रेलवे डिवीजन कायम करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। समाजी राब्ता एक्स पर मुतअद्दिद पोस्ट में उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ज़ाती तौर पर जम्मू कश्मीर में रेलवे की बुनियादी ढांचे की पेशरफ्त की निगरानी कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि नरेंद्र मोदी जम्मू में रेलवे की सहूलियात और रेलवे इंतज़ामी ढांचे को मजबूत बनाने में खसूसी दिलचस्पी रखते हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि कश्मीर वादी को मुल्क के दीगर हिस्सों से रेल के जरिए जोड़ने की कोशिश तेजी से जारी है और जम्मू जल्द ही एक अहम रेलवे जंक्शन बनने वाला है। उन्होंने कहा कि जम्मू के लिए खुश आइंद खबर है, रेलवे का अलहदा डिवीजन हेडक्वार्टर जम्मू में कायम किया जाएगा। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के एक वफद ने सदर अरविंद गुप्ता की क़यादत में उनसे मुलाकात की और ये तजवीज़ पेश की। उनकी तरफ से ये भी कहा गया, उन्होंने मजीद कहा कि ये मामला रेलवे के वज़ीर अश्वनी वैष्णो के साथ उठाया गया था और रेलवे वजारत ने इस तजवीज़ को मंजूर करते हुए अमल दरामद का आगाज़ कर दिया है। उनकी तरफ से आज ये ट्वीट किया गया और ट्वीट आपकी स्क्रीन पर भी है, जहां पर मरकज़ी वज़ीर जतिंदर सिंह की तरफ से जो ये जानकारी है वो फरहम की गई। उन्होंने एक्स पर ये ट्वीट किया, जहां पर उन्होंने कहा कि रेलवे वजारत ने जम्मू में एक अलहदा रेलवे डिवीजन कायम करने की तजवीज़ को मंजूर कर लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे। श्रीनगर में पहले सिख गुरु नानक देव जी की यौम पैदाइश पर कश्मीरी सिख बरादरी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है, जहां प्रकाश पुरब के इस खास मौके पर गुरु नानक की तालीमात और ज़िंदगी के कुछ अनमोल वाक़यात का तज़किरा किया गया। उनकी तालीमात में अमन और सलामती, बराबरी और इंसानियत ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है कि जिनके लिए लोगों को उनकी तालीमात अपनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर गुरु नानक के पैरोकार काफ़ी तादाद में मौजूद रहे और गुरु नानक जी को उनकी यौम वलादत पर खिराज अक़ीदत पेश किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम हरमीत सिंह है। आज गुरु नानक देव जी पातशाह का
संसार भर में प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। प्रकाश पुरब तो पाव ये है कि आज के दिन गुरु नानक देव जी पातशाह का जन्मदिन जो है वो रबी रूह जो है वो आज के दिन संसार में आई, इसलिए आज दुनिया भर में गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। जब हम सिख धर्म की बात करते हैं, गुरु नानक देव जी पातशाह ने जो हमें अरदास में शब्द दिए हैं, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। ये कौम है, ये सरबत का भला मांगने वाली कौम है। सो आज जो भी इधर आए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन हर एक गुरुपुरब पे अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करती है, तो हर बार उनका जो है अच्छा ताउन हमें मिलता है। तो आज ये है गुरुद्वारा छठी पातशाही रैनावाड़ी में जो है गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश पुरब मनाया जा रहा है। जब हम गुरु नानक देव जी पातशाह की बात करते हैं तो गुरु नानक देव जी पातशाह के 3 सुनहरी उपदेश जो हैं वो हैं किरत करनी, नाम जपना ते वंड के छकना। किरत करनी तो पाओ ये है कि गुरु नानक देव जी पातशाह हर एक सिख जो है वो काम करे, वो वेलड़ ना हो, वो निकम्मा ना हो, वो कीर्ति हो, वो काम करना चाहिए। जब वो काम करेगा वो अपने घर में, अपने गृहस्थ में, अपने बच्चों को पालेगा, अपने परिवार से बाहर जो उसके रिश्तेदार हैं, हो सकता है कोई कमज़ोर हो, वो उन तक उनको पालेगा, या संसार में और भी कोई ज़रूरतमंद हो सकते हैं वो उन तक अपनी जो सेवा कर सकता है। आज जब हम देखते हैं कि संसार भर में गुरु का सिख, गुरु नानक देव जी का सिख जो लंगर लगाता है ना, ये गुरु नानक देव जी की मेहरबानी है, क्योंकि उसने उपदेश दिया कि वो कीर्ति होना चाहिए। इसीलिए आज दुनिया भर में जब कोई भी एनी डिजास्टर हो, भूकंप हो, फ्लड हो या और कोई भी चीज़ हो, आज गुरु नानक देव जी का सिख पूरे वर्ल्ड में पहुंचता है। ये गुरु नानक देव जी का उपदेश है, किरत करनी। दूसरा उपदेश दिया गुरु नानक देव जी पातशाह ने, नाम जपना। जब आपने किरत कर ली तो उस प्रभु परमात्मा को उसका शुक्राना करना है, नाम जपना। तो तीसरा सुनहरी उपदेश दिया, वंड के छकना। व्यक्ति रहे ने, एक रेवोल्यूशनरी प्रॉफिट रहे ने, जिन्होंने बारे बरी सगीर का बहुत बड़ा शायर आलमा इकबाल लिखता है कि फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। जिस समय भारत वर्ष ਦੇ ਵਿੱਚ लोग जातिवाद, पक्षपात, होर ਧਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ, एक इंसान की कदर ਉਹਦੇ ਕੁਲ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਤੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। उस समय गुरु नानक देव जी पातशाह ने एक रेवोल्यूशनरी फैसला लेंदे हुए, एक रेवोल्यूशनरी नारा बुलंद करते हुए, जो सिक्खी का कॉन्सैप्ट है, धर्म का कॉन्सैप्ट है, वो सारी दुनिया नू, सारे ही दुनिया के व्यक्तियों ने दिता। गुरु नानक देव जी पातशाह का प्रकाश पुरब किसी एक कौम ले नहीं, किसी एक खित्ते लिए नहीं। सिख मजहब के बानी गुरु नानक देव जी का आज 555वां योम पैदाइश है, जिसे सिख मजहब में गुरु पर्व के नाम से जाना जाता है। इस सिलसिले में दुनिया भर में आज इस दिन को सिख मजहब के लोग, अकीदतमंद इस दिन को नहायत ही मजहबी जोश और खरोश से मना रहे हैं। और इस सिलसिले में वादी कश्मीर में भी सिख मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आज इस दिन को इंतहाई जोश और खरोश से मना रहे हैं। और इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में वाक़िया गुरुद्वारा छठी पातशाही में मुनक़िद हो रही है। और नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में अकीदतमंद यहाँ पे आज यहाँ आ चुके हैं और वो अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। और इंतज़ामिया की तरफ से भी यहाँ पे तमाम तर इंतज़ामात किए जा चुके हैं और सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतज़ामात इस गुरुद्वारे के इर्द गिर्द किए गए हैं और हर आने जाने वाले की बारीकबीनी से उनकी चेकिंग की जा रही है। और मजमूई तौर पर यहाँ पे आज जो सिख मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो अकीदतमंद हैं, वो इस दिन को इस गुरुद्वारे के अंदर सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सिलसिले में वादी कश्मीर के दीगर गुरुद्वारों में भी आज इस तकरीब को इंतहाई जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। विद कैमरा पर्सन फिरदौस नजार, इमरान नायकू, छठी पातशाही गुरुद्वारा। मुल्क भर में आज गुरु नानक देव का जन्मदिन निहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में गुरुद्वारा आरी गांव में भी एक खसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें सिख अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अपनी तरफ से सभी सिख कौम को और सभी भाइयों को आज के इस दिन की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस मनाया जा रहा है।
तो इस सिलसिले में हमारे गाँव ने भी एक उपराला किया था कि इस समागम के दौरान हमने अखंड पाठ साहब आरंभ किया था और गुरु महाराज की कृपा के द्वारा अखंड पाठ साहब की जो है समाप्ति अच्छी तरह से हो रही है। तो इस तरह से मैं अपने सभी भाइयों को, यहाँ की बरादरी को, अपने सभी मुसलमान भाइयों को भी जिन्होंने हमारे इसमें बहुत सहयोग दिया है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो इस साल के प्रोग्राम के हवाले से एक बात और मैं कहना चाहूँ कि हमारी बरादरी के कुछ लोग इस वक्त ननकाना साहब में हैं, जिसमें हमारे मास्टर राजेंद्र सिंह जी और उसकी मिसेस वो इस प्रोग्राम में वहाँ शमूलियत करने के लिए गए हैं, जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी अहमियत की बात है। तो मैं एक बार फिर अपनी तरफ से सभी लोग तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर पट्टन में एक सड़क हादसा जो है वो पेश आया, जहां पर चलती गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मारी, जिसके बाद ये सड़क हादसा जो है वो पेश आया। पट्टन की बात करेंगे तो वहां से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया है। चलती गाड़ी ने राहगीर को टक्कर मारी। गाड़ी की टक्कर से बुजुर्ग शख्स लुकमाजल हो गया, उनकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई और पुलिस की तहकीकात जो है इस सिलसिले में जारी है। बारामूला जिले के पट्टन में उस वक्त गम का समाचार आया जब एक नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर एक उम्ररसीदा बुजुर्ग की मौके पर ही मौत वाक़या हुई। फौत होने वाले शख्स की शनाख्त नज़ीर अहमद सोफी के बतौर हुई, जो कि पुल पहलन पट्टन इलाके का रहायशी। जाए वक़ू पर पुलिस पहुंची और वहां पर जायजा लेते हुए एफआईआर दर्ज किया और फरार हुए ड्राइवर की शनाख्त के लिए कार्रवाई भी जारी है। पट्टन की बात करेंगे तो वहां से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर एक सड़क हादसा पेश आया। चलती गाड़ी ने एक राहगीर को टक्कर मारी, जिसके बाद ये सड़क हादसा जो है पेश आया और इस हादसे में एक बुजुर्ग शख्स की जान चली गई और पुलिस वहां पर पहुंची है और जो ड्राइवर फरार हुआ है उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज कर लिया है और बाकी तहकीकात भी जारी है। बारामूला जिले की पट्टन की बात करेंगे तो वहां पर ये सड़क हादसा पेश आया है। नामालूम तेज रफ्तार गाड़ी की जद में आकर एक उम्ररसीदा बुजुर्ग की मौके पर ही मौत जो है वो वाक़या हुई है और वहीं पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया और फरार हुए ड्राइवर को ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस की तरफ से तहकीकात भी जो है वो की जा रही है। एमएलए अनंतनाग वेस्ट हल्का एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने नौजवान मुसन्निफ मुताहिर शौकत की किताब नॉर्क सफ़र की रस्म रोनुमाई की। इस मौके पर एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने मुसन्निफ की मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों को सिताइश की। देखो, ये जो आज हम यहाँ पे एक किताब रिलीज़ कर रहे हैं, इसका नाम नूरुक सफ़र है। मैं इन जवानों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने ये स्टार्ट किया कि एक इस उम्र में ऐसी किताब को छापना, ऐसी किताब को इंट्रोड्यूस कराना, ऐसी किताब को लोगों तक पहुँचाना, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि इतना टैलेंट हमारे बच्चों में है। ये कहीं भी कम्पीट कर सकते हैं अगर इनको हमें एक्सप्लोर करने का, अगर हमें इनको आगे लेने का, अगर इनको हम प्रमोट करने का मतलब ये यहाँ पे हम फैसला करेंगे। हर एक का It's a story about Kashmiri youth. It is a story about each and every single person who is from the Kashmir. नूरुक सफ़र एक ऐसी किताब जो मैंने जब स्टार्ट इसको लिखना किया तो ये स्टोरी कश्मीर बेस्ड हर एक यूथ की है जो यहाँ पे अभी यूथ के साथ हो रहा है। दिस स्टोरी इज अबाउट स्ट्रगल्स ऑफ द यूथ. दिस स्टोरी इज अबाउट ऑल द हर्डल्स द कश्मीरी यूथ करंटली फेसेस. जी, तो जब हम ड्रग्स की बात करें तो इस टाइम पे कश्मीर में अगर हम देखें तो ड्रग्स एक बहुत बड़े स्टेज पे है. इवन दो लाइक यहाँ पे मैंने एक चैप्टर इसमें मेंशन किया हुआ है जिसका नाम बहकाव है. तो इट्स अ स्टोरी अबाउट द पर्सन जहाँ पे वो एक ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाता है. ठीक, तो हमेशा मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ दुआ असर करते हैं ड्रग्स से बाहर निकलने की. अभी के टाइम पे जब हम हमारा यूथ देखें तो मोस्टली अगर हम देखें ना तो अभी ड्रग्स में इन्वॉल्व है. तो हमेशा जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व उनको ये करना चाहिए या तो वो पहली बात डॉक्टर से कंसल्ट करे, सो मेडिकल केयर ले, उसके बाद दुआज की भी जरूरत करे, अपने इस्लाम की तरफ जाए. और इस्लाम सबसे बड़ी चीज़ है इस टाइम ड्रग्स से बाहर निकलने के लिए. जब वो अपने इस्लाम को समझेंगे तो
के निज़ाम की खराबी के बाद मकामी लोगों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने उनके मुताबिक कहा गया कि इस खराबी की वजह से कई अफराद जख्मी भी हुए हैं और मकामी अफराद ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि इसकी मरम्मत के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाके ताकि मज़ीद हादसात से बचा जा सके। चूँकि हम यहाँ पटन मार्केट में यहाँ शॉपकीपर्स है तो हम ये चाहते हैं कि हुकाम का तवज्जो इस तरफ आए कि यहाँ पे जो ये गड्ढा पिछले 2-3 महीनों से बना हुआ है तो हम जहाँ तक हमसे हुआ है हम आला हुकाम तक गए हैं कि RNB वालों के पास गए हैं, हम म्यूनसिपलिटी वालों के पास गए हैं, हम सबों के पास गए। हमारे प्रेसिडेंट ने भी उनसे गुजारिश की कि जो ट्रेडर्स फेडरेशन की प्रेसिडेंट है उन्होंने भी उनसे गुजारिश की कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है और इसमें राह चलते बहुत से ये जो पैदल चलने वाले हैं वो इसमें जाते हैं। तो ये जानलेवा मसला बन चुका है यहाँ पे, लेकिन कोई भी इस मसले की दादरसी नहीं कर रहा है। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि ये अब हम जाए तो जाए किसके पास। तो जब हम यहाँ पे RNB वालों के पास जाते हैं जिनका ये काम है तो वो भी नहीं कर पाते हैं ये, और जब हम म्यूनसिपलिटी वालों के पास जाते हैं तो उनका ये कहना है कि ये RNB वालों का काम है। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने भी उनसे मोदिबाना गुजारिश की है, आम आवाम ने भी मोदिबाना गुजारिश की है। इस पे कोई भी अभी भी काम नहीं हो रहा है। तो हमारी आला हुकाम से अब ये गुजारिश है, स्पेशली हमारे वज़ीर आला से भी ये गुजारिश है, अब डायरेक्ट वज़ीर आला से भी हमारी गुजारिश है वो इस चीज़ का जायज़ा ले के आया कि जो नीचे सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बुरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। ग्रेक गवर्नमेंट आज गो कम से कम 1.5 वरी पे गई म्यूनसिपलिटी अफसरस गई RNB गई एक्शन निवान ये टोटल ये शाम बुजुर्ग गसान गाड़ गसान मेन रोडस पे मंचान तीन अफसर कहें न एहसास गसान न चूस बाजस कथा गान रब पेशाब सड़क पे और दफ्तर बेवान अपरी नान न बाजरस नजरा दिवान न कह चीजा निवान खाली ईद या बोड़ दह पे फेरा बाजर चेक कर चालान रपस 10-40 सास दिवान तो नान खुदायस हवाल ईज पे ईज तान वन नजर चूस ये गान थम हज लट वो RNB अफसरस RNB म्यूनसिपलिटी अफसरस कर फोन हट लजात मे फुट का गोट DC ऑफिस के करीब बाशत ज़ेरा पार्क में ठेकेदारों ने महकमा दही तरक्की के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि BDO की अदम मौजूदगी के बाद गुज़िश्ता 2 महीनों से उनके काम रुके हुए हैं और उनकी अदायगियाँ भी नहीं हो रही हैं। एहतजाज करने वालों ने मुतालबा किया कि BDO की फौरी तैनाती की जाए और उनकी बकाया अदायगियाँ जल्द अज जल्द की जाए। देखिए, हम डायरेक्टर साहब के पास 2 बार किए, चाहे फोन पे या ACP ACD जितने भी हमारे हैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स या जो भी हमारा डिविजनल ऑफिसर है डायरेक्टर साहब, तो वहां तक हम गए। उन्होंने ऑर्डर भी निकाला, 2 ऑर्डर हम आपको दिखाएंगे, हमारे पास मौजूद है ऑर्डर। BDO रटसन को उन्होंने ऑर्डर निकाला, आप एडिशनल चार्ज ले लो बड़गाम बुला का, लेकिन उसने रिफ्यूज कर दिया, उसने ज्वाइन नहीं किया यहाँ पे। उसके बाद BK पोरा का वीडियो है, उनको भी उन्होंने ऑर्डर निकाला, यहाँ पे एडिशनल चार्ज, उसमें भी 7 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अब आ रही है बातें आ रही कि वो आज दिन में ज्वाइन करेगा, देखते हैं शाम तक करेगा कि नहीं। लेकिन जो 1.5 महीने में डिले पेमेंट हुई है MG नरेगा की या जितने भी बिल पेंडिंग है, देखिए हमें BDO ऑफिस से बिल लेनी है AE ऑफिस पे, उसमें एक लेटर होती है कवरिंग लेटर, उसमें कोई साइन नहीं करता है। हमें एक CDR रिलीज करना है, जो जितने भी हमारे ठेकेदार है सबके पास फंसे हुए CDR में, वो रिलीज करना है। उसके लिए हमें लेटर नहीं मिल रही है क्योंकि वहाँ पे हेड ही नहीं है, देगा कौन। और एक इशू है हमारा, ये तो हो गया BDO ऑफिस पे, जो हमारा RDD है एक्शन जो है, अभी 4 महीने हो गए हमने टेंडर डाले हुए हैं इलेक्शन से पहले, तो मतलब इलेक्शन के बाद उसने टेंडर ओपन किया, अलॉटमेंट नहीं दे रहा है, वो दे रहा है हमें लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जिसपे हम काम नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से हमें प्रेशर आ रहा है AEs की तरफ से कि आप काम स्टार्ट करो, लेकिन वो सरासर गलत है, हम काम उस पर स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक हमें प्रॉपर जो है अलॉटमेंट नहीं दी जाएगी। मंजूर अहमद डार, एक्चुअली ब्लॉक बड़गाम में काम कर रहे हैं, हम कंट्रैक्टर भी और मीड भी है, जिस तरह से हम वहाँ पे मुख्तलिफ सेंटर सपोर्ट स्कीम चल रही है, नरेगा चल रहा है, SBM चल रहा है, बहुत सी ऐसी स्कीमें चल रहा है। लेकिन बदकिस्मत की वजह से तकरीबन 3-4 महीने से वहाँ पे BDO नहीं है, पेमेंट डिले हो रहा है, नरेगा पेमेंट डिले हो रहा है, पेमेंट नहीं आ रहा है। वजह क्या है कि BDO
बार बार ट्रांसफर हो रहा है, वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या बात है। डायरेक्टर साहब ने 2 बार ऑर्डर निकाला है वीडियो, मगर बदकिस्मत के साथ ज्वाइन ही नहीं किया वीडियो ने। बहुत प्रॉब्लम ऐसी है कि अब पेमेंट डिले हो रहा है, अब कंपनसेशन भी दे रहा है। ये गरीब तबके जो है इसके साथ वाबस्ता है, ब्लॉक बड़गाम के साथ है। और दूसरा हमारा मसला है जो CDN पंचायत ग्राम सभा फ्रेम हुआ है, तो हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन से उसमें मुलवस है, वो RDD बड़गाम में ACD है या डायरेक्टर है या हमारे। पुलवामा में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर अजहर आमीन की क़यादत में चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई। ये मुहिम उन बच्चों के लिए थी जो दुकानों, तामीराती मकामात और दीगर जगहों पर काम करने पर मजबूर थे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर ने मुख्तलिफ मकामात से कई बच्चों को बाजियाब किया और उसके बाद कानूनी कार्रवाई भी की। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम का डायरेक्शन थी कि आपको चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन जो बच्चे वगैरह हैं या कोई बेगरी वगैरह कोई बच्चा करता है, कोई भीख वगैरह का है, तो हमें उसके लिए हमने ड्राइव की थी और ये असेस करने की कोशिश की थी कि कोई हमारे पुलवामा टाउन के अंदर ऐसा तो नहीं ऐसे केसेस हैं या कोई कहीं किसी शॉपिंग कम्प्लेक्स में या किसी दूसरी इस्टेब्लिशमेंट में कोई बच्चे काम कर रहे होंगे या कोई भीख वगैरह मांग रहे होंगे, तो हमने उस ज़मन में आज ये ड्राइव यहाँ पे पुलवामा टाउन में रखी थी। जी बिल्कुल, ये है हमारा एक रूटीन काम, हम इसको बनाएंगे और आगे भी हर वीक या हफ्ते में 2 दिन हम ये ड्राइव करेंगे। और जैसे कि आज आप हमारे साथ ही थे, तो हमने 1-2 बच्चे देखे हैं ऐसी सिचुएशन में, हम उनको देखेंगे कि एज पर JJ एक्ट हम उनके साथ उनको रिस्टोर करेंगे फैमिलीज़ के साथ, या अगर हमारे होम्स हैं वहाँ पे रखना होगा तो हम वहाँ रखेंगे। डिपार्टमेंट इसमें बहुत ही प्रोएक्टिव है कि इस तरह के जो भी इंसिडेंट्स हमारी नोट्स में आ जाते हैं, का चाइल्ड लेबर कहीं पे भी आइडेंटिफाई होता है, उसको रिहेबिलिटेट करके उसकी रिहेबिलिटेशन के प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं और इस तरह का जो भी अमल है वो काबिल कबूल नहीं होगा और जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं उनके खिलाफ हम एक्शन ऑन टाइम लेते हैं। फ़िलहाल अभी चाइल्ड लेबर में हमें कोई ऐसे केसेस नहीं आए हैं, लेकिन जो आज की ड्राइव थी, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशंस में बच्चे पाए हैं, इस तरह की ड्राइव में जो है अभी तक हमने कुछ बच्चे लाए हैं। उनका मेन जो है हमें जो इसमें रिजल्ट होता है वो होता है रिहेबिलिटेशन। तो चलिए इस खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।